मुझे नहीं पता भाई मैं किधर जा रहा हूँ अभी, पर हाँ अभी जगह देखने जा रहा हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से शूट कर सकूँ, क्योंकि वो आज के ब्लॉग के लिए मैं ऐसे ही बाहर निकल गया था यार। अब देखते हैं किधर जा रहा हूँ मैं, पर हाँ लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता इस जगह गंदगी हो जाए 1% भी। सीक्रेट लोकेशन। उत्तराखंड में आके लाइफ काफ़ी शांत सी हो जाती है। यहाँ पे पानी, इन पक्षियों की आवाज़ आपका मन भटकने नहीं देती। पर मैं जाना चाहता था आज आगे, पर इस ब्रिज और इस पानी की वजह से मैं रुका। भाई जब तुम पहाड़ में आते हो बियर के कैन की क्या ज़रूरत पड़ती है, अपने साथ ले जाने लिया करो। ये बियर के कैन पड़े हुए, कई शराब की बोतलें, भाई अपनी शराब की बोतलें अपने पास रखा करो। यहाँ पर ना यार मेरा नहाने का काफ़ी मन कर रहा, पर नहा नहीं सकता अभी, वरना अगर बारिश आ गई ना तो बारिश में नहा लूँ मैं यहाँ पर इसलिए नहीं नहा सकता क्योंकि मुझे खुद लेट हो जाएगी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मौसम इतना बदलेगा, और क्या बोलते हैं बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई थी पड़ना। मैंने इस केव को देखा था एक छोटे से। अब मैं इसके बाद वापस जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ढंग से चलने की, पर मुझे बियर के कैन इतने दिखते हैं, इतनी शराबों की बोतलें दिखती हैं कि मुझे देखना पड़ रहा कि नीचे की मैं ढंग से चल पा रहा कि नहीं चल पा रहा। अभी पता है बारिश आने वाली है और देखते हैं यार हम क्या कर सकते हैं। पहाड़ों की बारिश सबसे तगड़ी होती है भाई। और एक और चीज़ भाई, कभी भी आओ ना अपने बाल खुले रख के मत आना पहाड़ में। हेलमेट पहने रखना अगर आप ड्राइव कर रहे हो खासकर, क्योंकि अगर ऊपर से एक पत्थर पड़ी है ना आपके कहीं से भी, अगर बाई चांस लैंडस्लाइड हुई या कैसे भी करके, भाई आपकी ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। ये काफ़ी आप हैविली इंजर्ड हो जाओगे अगर आप ये चीज़ इग्नोर करोगे कि आप पहाड़ों में आ रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहन रखा। तो उससे क्या होगा कि क्या बोलते एक पत्थर आएगा ना ऊपर से, जब लैंडस्लाइड हो रही होगी खासकर बारिश के टाइम, भाई वो काफ़ी आपको हैविली इंजर्ड कर देगा। हैवी ब्लीडिंग होगी, छोटी मोटी ब्लीडिंग नहीं होती फिर यहाँ पे, हैवी ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं। ये जगह खूबसूरत है अपने आप में, इसकी खूबसूरती के साथ खिलवाड़ मत करना क्योंकि प्रकृति अपना रूप दिखाती है। कुछ लोग पूछते हैं आप पहाड़ में कभी बोर नहीं होते। मैं भी क्या बोलूँ, आखिर में बोर आप तब होते हो जब आप कुछ और करना चाहते हो और कुछ और हो जाता है। पीस तब होती है आपके पास जब आप जो करना चाहते हो वो होता है और आपकी सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट करती है। आपका मन कभी भटकता नहीं है जब आप अपना काम करते हो और जो चीज़ करनी होती है। आपका मन तब भटकता है जब आप वो चीज़ करना चाहते हो जो आपको करने का मन ही नहीं है। उसी हिसाब से आपके बॉडी और माइंड का कनेक्शन वहीं टूटता है। बोर्डम तब ही राइज़ होती है, वरना ऐसे राइज़ नहीं होती है। मुझे इस जगह से बहुत प्यार है। आगे मौसम साफ़ है और अभी देखना पीछे से बारिश आ रही। बारिश स्टार्ट हो गई, मुझे पता है ऐसा रुकना पड़ेगा किसी छाया में, क्योंकि मुझे पता भाई यहाँ की बारिश बहुत भयंकर होती है, कुछ ज़्यादा ही भयंकर होती है। और भाई अगर कभी आ रहे हो ना अवॉइड करना, मुझे नहीं पता था इस बार की क्या बोलते हैं कि बारिश होने वाली है। थोड़ा अवॉइड करना इस चीज़ को जब भी अगर आओगे कभी, भाई थोड़ा अवॉइड करना कि क्या बोलते हैं बारिश के टाइम आओ। भाई इधर साफ है, पीछे बारिश की तरफ हो रही, बड़ा अलग ही चक्कर है भाई यहाँ पे। मैं जगह ढूंढ रहा हूँ बारिश से बचने के लिए, पर मुझे अभी तक एक भी जगह नहीं दिखी जहाँ पर मैं रुक पाऊँ। भाई यार पहाड़ों में ना कभी ज़ूज़ा गाड़ी मत चलाया करो, हल्के गाड़ी चलाया करो, तरीके से गाड़ी चलाया करो, क्योंकि वरना कहीं तुम कहीं और ना निकल जाओ यहाँ से, लैंडस्लाइड हो सकती है। सनसेट, दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। बहुत बिगड़ने वाला है, बारिश तेज होगी, अब मुझे एक साइड रुकना पड़ेगा। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि बारिश कम हो गई, बट फिर मैं देखता हूँ कि क्या होता है बारिश शुरू हो गई फिर से। यार यहाँ की खूबसूरती ना अलग ही है, और मैं जो शूट भी कर सकता ना, मैं शाम के टाइम या सुबह के टाइम ही कर सकता हूँ अपने फ़ोन से, क्योंकि वो बहुत हार्श कैप्चर करेगा अगर उसमें थोड़ी ज़्यादा भी लाइट आ गई। अभी भी काफ़ी दिक्कत हुई शूट करने पर, यहाँ की जो हवा थी उसने मेरी सारी दिक्कतें कोने में कर दी एक ही बार में। मुझे यहाँ पे एक अबैंडन्ड हाउस भी मिला, पर
थोड़ी देर बाद पता चला वो अबेंडेंड हाउस नहीं, वो किसी का एक तरह से छोटा सा गैराज रूम उन्होंने बना रखा है। पर जो ये एस्थेटिक मुझे इसने आज दिया वो ऑसम था। मेरे पे ट्राइपॉड तो था नहीं सीन शूट करने के लिए या टाइम लैप्स बनाने के लिए। मैंने अपना फ़ोन स्टैंड अपने साथ लेकर आ रखा था, उसी से पूरा शूट कर रहा था मैं। मुझे लकड़ियों का खाना बहुत पसंद है और यहाँ का स्वाद अलग ही है। काफ़ी सारे लोगों ने गांव का खाना खाया ही नहीं, ना गढ़वाल का खाना खाया ढंग से। उन्हें पता ही नहीं स्वाद क्या होता है, उन्हें सिर्फ एलपीजी पता है। यार इसके बाद पता है बहुत तेज़ बारिश आई एकदम, मुझे गाड़ी एसएप रोकी मैंने। वहाँ पे बस मैं बैठा और थोड़ी देर चिल आउट करा, सीन मैंने थोड़े इन्जॉय करे, टाइम लैप्स बनाया और थोड़ी देर गुजारा। क्योंकि अगर मैं उस बारिश पे चलाता तो रिस्क काफ़ी था, मैं वापस भी नहीं जा सकता था। अभी बारिश रुकने के बाद सीधा तेज़ हुई, फिर मैं सीधे एक अंकल जी की शॉप पे रुका हूँ। बहुत तेज़ बारिश थी ये, बहुत तेज़। अभी देखना इन पैकेट्स को देख के कि कितने तेज़ हिल रहे। मुझे रुकना ही पड़ा उसके यहाँ। अंकल जी ने जो प्यारी चाय बनाई थी और इस मौसम के साथ, मैं थैंकफुल हूँ आज के दिन के लिए कि ये हुआ। मैं कंटेंट के लिए आया था, बट जो चीज़ मैं आज सीख के गया हूँ, मुझे इतना मज़ा आया ना अंकल जी से बात करने में। रिकॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि परमिशन नहीं थी, और इसके बाद लाइट भी जाती है। यहाँ पे मुझे ये भी पता चला था कि हवा इतनी तेज़ आती है कि आपकी जो चेयर है वो भी उड़ा के ले जाएगी। थोड़ी देर बाद ये उस चेयर को भी समेटते हैं। इन्होंने मेरे लिए मैगी बनाई, मैंने इससे बढ़िया मैगी अभी तक नहीं खाई है। मैंने इन्हें बोला पहले मैं पे कर देता हूँ, इन्होंने बार बार मुझे बोला कि पैसे तो होते रहेंगे। मैंने बोला पेमेंट करनी पहले थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैंने सिर्फ व्लॉग शूट नहीं करा है, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यहाँ से, कि यहाँ के लोग कितने शांत से रहते हैं, अपनी लाइफ कितने सिंपल तरीके से जीते हैं, शहर की तरह नहीं जहाँ रश हो हर जगह। ये मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, बस एक दिन मैंने जिया अपने तरीके से और डॉक्यूमेंट करा जितना मेरी तरफ से हो सकता था। मैं यहाँ पर अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना चाहूँगा और उनके ऊपर काम करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे शांति अलग मिलती है। अगर तुम भी अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, चाहे तुम किसी भी जगह और किसी भी सिचुएशन हो, तो भाई ये जर्नी तुम्हारी भी है। सब्सक्राइब करो यार और चलते अब साथ।